यानी अनकरीब अपने शायद भी इंजीनियर बन जाएंगी। जी सर, मिस शायद के बूढ़े बूढ़े दादा दादी और छोटे छोटे बहन भाइयों का भूखा सोना नहीं पड़ेगा। क्या आप कुछ मिस कर रहे हैं भाई? वो डॉक्टर गोपाल से अपॉइंटमेंट लेने पर मैं शायद ने इतनी दुख भरी कहानियां बनाई थी कि मुझे 2 दिन तक उनकी गुर्बत की बातों पे रोना आ रहा था। क्या हो रहा है भाई? सर मिस शायद आज फिर सबको मिठाई खिला रही है, लेकिन इस बार मैंने नहीं खाई। अच्छा, आज की मिठाई लाई है? सर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। फरहान, आप भी खाएं। जी सर। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू। अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। पकड़िए। सर, आपकी बहुत खुशी को ख़त्म करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि यूनिवर्सिटी के बाद रोज़ाना मैं पाबंदी और बाकायदगी के साथ ऑफिस आया करूंगी। और अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है? नहीं, हो सकता है मैं मुझसे की बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हो सकता है। हो सकता है। My beloved sisters and their brothers, I'm sure कि आपको मेरा ये गाना जरूर पसंद आया होगा। तो दिल खोल के अपने दिल वाले लाइक्स और कमेंट्स शेयर कीजिए ना। जुनेद, मैंने ये लिंक सेंड किया यार, इसको फॉलो करो यार। हाँ अली, फॉलो करो यार, फॉलो। हाँ जुहेब यार, अप्रिशिएट करो यार अच्छे काम को भी। कंटेंट देखो इसका तो पता लगेगा। करो फॉलो। Do not forget to like and subscribe my channel, वरना आप रानों की अपकमिंग वीडियोस और रील्स कैसे एंजॉय कर पाएंगे? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जी जी अंजुमन बाजी, कमरे तो मैं खाली करवा दूंगी, फिक्र ही ना करें। ठीक है जी। अंजुमन का फोन था, बता रही थी कि वो राजू है ना उनका बेटा, कल ही की फ्लाइट से आ रहा है वापस। मामा आप क्या फ्लाइट कर रही हैं? आपको पता भी वो कहाँ से आ रहा है? एयरपोर्ट से नहीं आ रहा, जेल से आ रहा है। अरे तुझे गलत फहमी हुई है, बड़े खानदानी लोग हैं। नजमा बता रही थी हर नौचंदी को उनके घर लंगर लगता है। हाँ हाँ, माँ लंगर पकाती है और बेटा जेल में खाता है। ने कहाँ 4 बदमाश भाइयों की बहन के साथ मुझे फंसवा दिया। एक भाई जेल में, 2 पुलिस के डर से अंडरग्राउंड है और एक पता नहीं फिर कब जेल में चला जाएगा। कहीं मुझे भी इनके साथ जेल में चक्की ना पीसनी पड़े। बाप जान छुड़ाएंगे गुंडों की बहन जैस्मीन से मेरी। तुझे किसने बताया ये सब? और वो जो मनी एक्सचेंज के कारोबार की बात कर रहे थे ना, उससे वो भत्ता लेते हैं। और वो सुपारी पान में डालने वाली नहीं थी, बंदे भड़काने वाली थी। इस नजमा की तो मैं अभी तबीयत साफ करती हूँ। शरीफ और बड़ा खानदान बोल के हमें गुंडों बदमाशों में फंसा रही थी। चलो पेज टर्न करो, यहां से शुरू करो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोशी इतनी एक्साइटेड नहीं होगी बहन की शादी पर जितना मोहित है। अच्छा, सुलेमान आए थे,
बहुत मोहब्बत और इज्जत से हर फंक्शन की दावत दी। शायद कल है वो क्या कहते हैं माइयो, रोशी का फोन आया था कि मोहित को जरूर भेजे। अच्छा, मतलब आपका खास इनविटेशन आया है? पा रोश शादी पे जाना है? चलो ओके, पहले आपका होमवर्क देखते हैं। किशमिश क्या हो गया आपको? इसके साथ नीला दुपट्टा था। हाँ, इतने काम है, पता नहीं कैसे होंगे। हो जाएगा सब जान, तो फिक्र क्यों कर रही हो? थोड़ी सी दिलचस्पी ले लो शादी के कामों में। जो करूं मैं करूं। कल मांझा है, माही के घर बरी लेके जानी है। जरा सी मदद करा दो मेरी, थक के चूर हो गई हूं। वैसे अम्मी काम तो सारे बाबा कर रहे हैं, आप कैसे थक गई? जब माँ नहीं होगी ना फिर पता चलेगा। सब कुछ मैनेज करना, काम करवाना कितना मुश्किल होता है। आसान होता है क्या? बेटा उमर, कुछ कार्ड रह गए हैं, वो तुम खुद ही बांट आओ। मैं तुम्हारी माँ की मदद कर रहा हूं। सल्लु अलैहि व आलिहि, माहो महर में तेरी रोशनी, हुई खत्म तुझ पे पयंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी, ये नहीं किसी की मजाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। बहुत प्यारा पढ़ा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब हम दरूद पढ़ेंगे अपने दिल में, दरूद इब्राहिमी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप सब बहनें खड़ी हो जाएं सलाम के लिए। तुम पढ़ो, मेरा गला खराब है आज। ये रोशी कहाँ है? ओह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हाथ उठाती हूँ दुआ में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल आलमीन, आज तेरे और तेरे हबीब के ज़िक्र की जो हमने महफ़िल सजाई, इसकी पाक और बाबरकत ज़िक्र की सब बरकतें रहमतें हमारे बच्चों पे अदा कर। आमीन। हमारे बच्चे उमर और मेहरमा नया रिश्ता कायम करने को चले। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, रब्बुल आलमीन, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बरकतें डाल, खुशियाँ डाल। आमीन। या अल्लाह, इनके वालिदैन और ख़ानदान वालों को
इनकी बहारें और इनकी बरकतें देखने नसीब हो या अल्लाह। आमीन आमीन या सुमा। ओहो दादी रो क्यों रही? अच्छा जाओ माही को लेके आओ, रस्में शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। कैसी लग रही हूँ? थैंक यू सो मच। यहाँ क्या चल रहा है भाई? रोशी देखो ना, मोहित ने मेरे लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। मोहित, ये कार्ड तुमने बनाया? कितना प्यारा कार्ड बनाया है। वेरी नाइस। सदा तुम जाओ उनको लेके आओ, ये बच्चियां देर कर देंगी। जी अम्मी, फौरन लेके आओ इनको, अब रस्में शुरू करनी है। मोहित खुद पा कर भी टू यू। वेरी नाइस। मतलब मोहित ने अपने पा का कार्ड भी खुद बनाया था। पा का बर्थडे कब होता है? तुम्हें यहाँ आके बैठने के लिए कहा था। सब माहियों की रस्म के लिए माही का इंतजार कर रहे हैं। चलो माही, दादी ने कहा था कि मिलाद खत्म होते ही तुम्हें फौरन माहियों बिठाएंगे। उठो, चलो उठो रोशी। जी जी जी, चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। चलो आ जाओ चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो। यार आ जाओ। लेट्स गो। मोहित अब चलो, मैं आती हूँ। मिस आयत, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मिस आयत, आपने बस ये कहने के लिए कॉल किया? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहती थी कि आज के दिन दुनिया में दो बहुत अहम वाकयात हुए थे। आज ही के दिन एक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था, और दूसरा आपने इस दुनिया में कदम रंजा फरमाया था। आप दोनों की पर्सनालिटीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वैसे आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज ठीक कर लें। मंगोल एम्पायर अलग वक्त का किस्सा था और हिटलर का एरा बिल्कुल अलग। पिंडिया भी बना ली? ये चमन और सदब ने बनाई है, खासी मेहनत की है। आजकल मेहनत कौन करता है, बनी बनाई मिल जाती है बाजार से। मगर बेटा
हमारी सदियों पुरानी रस्मों रिवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इन्हें अगली नस्ल तक मुंतकिल करना और इन्हें खत्म होने से बचाना भी तो जरूरी है। अब तो अभी तक फरसूदा रस्मों में पड़े हुए हैं। खूबसूरती भी तो इन्हीं रस्मों से आती है। आई अम्मी, आप रस्म कीजिए। वैसे सलीका बाजी, आज आप पोलर से तैयार हुई हैं? जी। ये जो आपने बालों में बालदार लटे निकाली है ना, ऐसे ही बाल मैंने एक दफा रोहेल के बचपन में बना लिए थे। रोहेल तो सबके सामने ही बोल पड़ा कि अम्मा ये क्या टेलीफोन की तारें कानों में लटकाए घूम रही हैं। अच्छा, आपके बेटे का दिमागी तवाज़ुन बचपन से खराब था? बस सलीका बाजी, दिमागी तवाज़ुन तो सबका ही अलग अलग तरीके से खराब रहता है। जैसे कि आप खुद को ही देख लें, माशाल्लाह से मायों की दुल्हन से ज्यादा दुल्हन लग रही हैं आप। आपको देख के ना मुझे तो वो मुमताज बेगम की याद आ गई। थैंक यू। वो शाहजहां वाली नहीं तो क्या चिड़िया घर वाली? तुम अपनी रस्म करो आगे। जी जी मिस्टर मीना है। सर, ये बुके आपके लिए आया है। अच्छा, किसने भेजा है? सर, अभी अभी कोरियर से आया। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। इसको यहाँ रख दें। थैंक यू। मिस आयत, रोशी,
चमन इब्तिदा करो। आप कर ना। अरे नहीं, तुम बिस्मिल्लाह करो, तुम तो हो, हर चीज के दरमियान तुम हो। ये भी उतारना पड़ेगा सब। माही तुम खुद चूड़ियां उतार लो, हाँ आसान हो जाएगा। हाय हाय। बस बेटा, अब तुमने शादी के दिन तक यहीं बैठना है और घर के मर्दों से भी पर्दा करना होगा। हाँ, तो क्या मतलब माही अपनी मेहंदी नहीं एंजॉय करेगी? ये क्या बात हुई चमन बुआ? तो दुल्हन के चेहरे में रूप कैसे आएगा? सलोन वाली आ जाएगी चमन बुआ। माही, तुम सर्विसेज लेने कब जा रही हो? ये नए जमाने के भी ना अजीब ही दस्तूर है। दुल्हन ना हुई, मोटर कार होगी, इसकी सर्विस होगी। लड़की को उपटन लगाते हो, लड़के को भी उपटन लगाते हो ताकि उनकी ना ऐसे जैसे स्किन चमक जाए, जैसे आपकी चमकती ना। आप बताएं बीबी साहबा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हमारे जमाने की दुल्हनें कैसी नाजुक परियां लगती थी। माइयों से लेकर बारात तक उन्हें हल्दी तेल लगा लगा कर 13-14 की चांद की तरह चमकता था। हेलो। हेलो तलहा, मैं सबीका। तुम्हें अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा तुमने कहीं मेरा नंबर डिलीट ना कर दिया हो। नहीं, मैं ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं करता। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? फाइन। अंकल और मोहित कैसे हैं? सब ठीक है। अपना बताओ, क्या कर रही हो? आज इस वक्त तो तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हारा बर्थडे हो, तुम्हें विश ना करूं, फ्लावर्स ना भेजूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना तलहा। हैप्पी बर्थडे तलहा। थैंक यू। मैं सुबह से हिम्मत कर रही थी तुम्हें कॉल करने की। मुझे लगा शायद तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें विश करूं। मंगनी नहीं रही तो क्या हुआ, हम दोस्त भी नहीं रहे। हम दोस्त तो थे ना तलहा, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त। नहीं, हम अभी भी दोस्त हैं। चलो शुक्र है तुमने दोस्ती तो खत्म नहीं की ना। मैं यूएस चली गई थी एक कोर्स के सिलसिले में, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही वापस आई हूँ। हम मिलें किसी दिन? श्योर, जब दिल चाहे तो ऑफिस आ जाओ। सभी का मैं बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। श्योर, बाय।
बाबा चाहते हैं कि अब हम शादी कर लें। आंटी अंकल से मिलना चाहते हैं डेट लेने के लिए। उन्हें लगता है कि हमारे घर का सन्नाटा तुम्हारे आने से ही खत्म होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तलहा। हाँ बोलो। मैंने बहुत सोचा है, मगर मुझे लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तलहा। तुम्हारी खातिर मैंने मोहित को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश की है, मगर जिस तरह तुम उसे अपनी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो कोई फरमाइश कर दे तुम खड़े खड़े मेरे साथ बनाया हुआ प्लान कैंसिल कर देते हो। मैं ये सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि वो और मेरी फैमिली किस चीज से गुजरे हैं, और उसका इलाज भी चल रहा है, तुम सब जानती हो। मुझे तला अहमद पूरा का पूरा मेरे लिए चाहिए। अपने पास्ट का बैगेज साथ लिए एक आधा अधूरा शख्स नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अभी हंसी खुशी अलग हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में तीसरी चौथी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूं। I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बंद करो ये कोई ढोलक? मैं बताती हूँ ढोलक कैसे बजाते हैं। चम्मच दो रोशी दादा। Okay. नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा काली बदरिया, जो मैं होती राजा काली बदरिया, बरस 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, बरस रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, को के रहती राजा तोरे बंगले पे, रहती राजा तोरे राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, लेपट लेपट लिपट रहती राजा तोरे बंगले पे, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा बेला चंबेलिया, लेपट लिपट लिपट रहती राजा तोरे बंगले पे, लिपट 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 रहती राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे
बंगले पे, जो मैं हूँ तू राजा। क्या कर रहे हो? वो अम्मी ने रस्म के लिए कुछ सामान मंगवाया था, वही देने आया था। हाथ क्यों खाली है? सामान देने के बाद हाथ खाली नहीं होता। मतलब सामान दे दिया, काम हो गया। चलो चलते फिरते नजर आओ मुझे मेरे प्यारी जीजा जी। रोशी प्लीज प्लीज, अच्छी बहन नहीं हो तुम? वो एक नजर माही को देखना है प्लीज। अब बोलना शुरू किया ना सच। यार मैंने माही को वादा किया हुआ था कि मैं माहियों की रात उसको जरूर आके मिलूंगा। हाँ। और ऊपर से ये स्टूपिड रस्में, मेरी ही शादी का फंक्शन है और मुझे ही नहीं बुलाया। माही से तो मिलना बहुत मुश्किल है आज। चमन बुआ उसके पास बैठी हैं, पता नहीं उसके कान में क्या खुसर फुसर कर रही है। मैं जो ही जाती हूँ चुप हो जाती है। खैर चमन बुआ का तो तुम्हें पता है, वो एक दफा जहाँ बैठ जाए उनको वहां से उठाना नामुमकिन है। यार रोशी प्लीज कुछ कर लो, अगर बस 5 मिनट में माही को मिल लूं ना तो खामोशी से चुपचाप मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ खामोशी से तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। माहियों के दौरान माही का मर्दों से बाकायदा पर्दा रखवाया है दादी जान ने। लेकिन अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ। हाँ। 10,000 हैं? 10,000? किस चीज के 10,000? 5,000 चमन बुआ को वहां से उठाने के, 5,000 तुम्हारी मुलाकात के दौरान कमरे का पहरा देने के। तुम रिश्वत लोगी? शर्म करो रोशी। चोरी छुपे मायू की दुल्हन से तुम मिलने आ रहे हो और शर्म मैं करूं? तुम्हें ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अच्छा रुको, ये लो पूरे 5,000। चलो बेटा निकलो चलो। अच्छा वेट यार, वेट करो। ये लो पूरे 10,000 रुपए। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रिश्वत के पैसे हैं तो मेरे आस नहीं आएंगे। क्या?